Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज की इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाले डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपके लिए प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशंस को इंटरनेट में मौजूद डिफरेंट वेबसाइट से समराइज्ड वे में कलेक्ट किया है। उन्हीं डेफिनेशंस को हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके द्वारा किए गए लाइक्स और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए फिर फ्यूचर में बना पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले हम जानेंगे। जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है उस हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले यूजर्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और वो सारे यूजर्स क्या हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं। और जब वो यूजर्स आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डिफरेंट यूजर्स, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक स्टैंडर्ड तय करना पड़ता है कि कैसे आखिर डिफरेंट नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले यूजर्स आपस में क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। तो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो यही डिसाइड करते हैं, कि कौन से ऐसे रूल्स होंगे जब जो दोनों आपके यूजर्स जो डिफरेंट बैकग्राउंड से रिलेटेड यूजर्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिवाइस को सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पाएं इस पूरे वर्ल्ड में, जिसमें हमने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। ठीक है, अब उस नेटवर्क में जब डिफरेंट यूजर्स आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है कि जो उन यूजर्स को सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और प्रोटोकॉल ही एक ऐसी टेक्निक है जो मदद कर रही है हमें इन सेट ऑफ रूल्स को डिजाइन करने में, या हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह के सेट ऑफ रूल्स जिनकी मदद से हम आसानी से क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, मैंने पहले भी बात की है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, कई सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोल रहे हैं। www में कई सारे ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं। अब उन नेटवर्क्स में उनको यूज करने वाले यूजर्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो वो तय करते हैं कौन, आपके प्रोटोकॉल्स तय करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे प्रोटोकॉल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है एक्चुअली में। अभी हमने वैसे डिस्कस कर लिया है कि प्रोटोकॉल रिफर्स टू सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल हमें डिफाइन करते हैं कुछ रूल्स जिनकी मदद से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। फॉर इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क वी नीड सेम सेट ऑफ रूल्स। अब बात वही आती है कि प्रोटोकॉल ने हमें रूल्स तो डिफाइन कर दिए, ठीक, अब वो रूल्स कहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो यूजर पर डिपेंड है। क्योंकि अगर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, और वो जो दोनों डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में आपको इन प्रोटोकॉल्स की मदद लेनी पड़ेगी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। Protocol sets a fixed standard that helps users to communicate with different devices in different languages. सिंपल डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि प्रोटोकॉल क्या करते हैं, आपके लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड तय करते हैं ताकि जो आपको मदद करे कम्युनिकेशन करने में डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में ऑल ओवर द नेटवर्क। और वो डिवाइसेस डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, उनके लिए जो सेट ऑफ रूल्स हमने तय किए हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल्स बोल रहे हैं। देयर आर डिफरेंट नेटवर्क्स एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूजर्स यूज व्हाइल सर्फिंग। ये कह रहा है कि जब हम सर्फिंग का मतलब जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं या कोई नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहे हैं, सपोज वी आर यूजिंग ऑफ क्लाउड्स, है ना, कोई सर्विस हम अवेल करना चाह रहे हैं उस नेटवर्क में, तो जब हम सर्विस कोई अवेल करेंगे तो दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना पड़ेगा हमें,
हमने क्लाउड वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे नेटवर्क्स या डिफरेंट क्लाउड्स मौजूद हैं, तो उन सब को एक्सेस करने के लिए भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अब उन्हीं प्रोटोकॉल्स के बारे में हम इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमारे पास मौजूद हैं जिनकी मदद से हम आसानी से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल दैट हेल्प अस and support a major and compassionate role communicating with different devices across the network। मतलब कि हमारे पास कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें मदद करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं ताकि हम जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं अक्रॉस द नेटवर्क के में कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, तो उनके लिए हमें उस कम्युनिकेशन में हेल्प भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा डेटा जो है आसानी से सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाए। ठीक, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? वो हैं आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी इसे शॉर्ट में बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी इसे शॉर्ट में बोला जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी इसे शॉर्ट में बोला जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS, इसके बाद है टेलनेट, गोफर और VoIP। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में अब हम वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे कि ये प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये बेसिक प्रोटोकॉल जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं, तो ये बेसिक आपके ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी है, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में मैंने इसको लिया हुआ है इंटरनेट से ढूंढ करके इंफॉर्मेशन को, तो इनके शॉर्ट डेफिनेशंस हमने लिखी हैं, उन्हीं को मैं उन डेफिनेशंस को ही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक के थ्रू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। ये बेसिकली एक मेन प्रोटोकॉल है, जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है ऑल ओवर द नेटवर्क वो इसी प्रोटोकॉल की मदद से हो रहा है। ये एक्चुअली टीसीपी और आईपी दोनों एक साथ वर्क करते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई डेटा आपका सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है या जाता है, तो नेटवर्क में वो जो डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है और वो पैकेट्स ट्रेवल करते हैं सेंडर से रिसीवर के पास और थ्रू राउटिंग, मतलब एक बेस्ट पॉसिबल रूट उसके लिए डिजाइन किया जाएगा कि किस रूट से होकर के वो आपका सेंडर का जो डेटा है वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो इन्हीं जो आपका जो मैसेज है, मैसेज को मैंने ब्रेक कर दिया कि इसमें छोटे छोटे पैकेट्स में या बंडल में फिक्स साइज के बंडल्स में उनको ब्रेक कर दिया। सपोज आपका 10 MB का कोई डेटा है, तो हमने क्या करा कि उसके 10 पैकेट्स बना दिए 1 MB के। अब ये पैकेट्स क्या होंगे, सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंचेंगे थ्रू डिफरेंट रूट्स। वो रूट्स भी तय करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है उसमें, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हेल्प करते हैं वो कैसे आपका वो एक सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मतलब इन पैकेट्स का जो ट्रांसमिशन होगा सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर के पास, कि कैसे जाएंगे सोर्स से डेस्टिनेशन के पास और वहां जाकर के फिर वो रीअसेंबल होंगे, क्योंकि यहाँ से तो ब्रेक होके जा रहे हैं। कोई भी मैसेज है आपका, वो मैसेज मैंने ब्रेक कर दिया डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट्स में। अब वो आपके मेन जब कंप्यूटर के पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो वहां रीअसेंबल होता है। तो ये सारा वर्क कौन करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है। एक्चुअली इसके अंदर ऐसे स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि जिनकी मदद से आपका जो डेटा है वो पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स हैं, वो सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंचेंगे और वहां जाके रीअसेंबल भी होंगे। तो इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इसे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है कि जब भी कोई सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उससे पहले एक हैंडशेक
कनेक्शन क्रिएट कर लेता है कि भाई जो रिसीवर है वो रिसीव करने के लिए तैयार है या नहीं है आपके डेटा पैकेट्स को। तो पहले एक कनेक्शन बना लेता है उनके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर लेता है, जिसको हम हैंडशेक बोलते हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हैंडशेक करते हैं, तो हम हैंडशेक का मतलब होता है कि दोनों जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन के लिए तैयार है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है कि जो सेंडर कंप्यूटर है और रिसीवर कंप्यूटर है उनके बीच में एक हैंडशेक हो जा रहा है। हैंडशेक हो जा रहा है, इसका मतलब एक कनेक्शन बन जा रहा है, और उसके बाद ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मदद करता है उन पैकेट्स को डिलीवरी में। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह इसके साथ जो हेल्प करता है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम एड्रेसिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, एड्रेसिंग प्रोटोकॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इसका काम क्या होता है कि जो पैकेट्स होते हैं ना, जिन पैकेट्स को हमें ट्रांसमिट करना है सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर के पास, ये उन हर एक पैकेट्स में एड्रेस उनको एलोकेट करता है। ठीक है, और वो एड्रेस किस फॉर्म में होगा? आईपी एड्रेस के फॉर्म में होगा। जैसे हमने कल बात की थी कि आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। तो वो क्या करेगा, जो सेंडर कंप्यूटर, जो रिसीवर कंप्यूटर है, उस रिसीविंग कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अटैच कर देगा किनके साथ? हर एक पैकेट्स के साथ, ताकि वो क्या हो, आसानी से उनको रूट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दैट मीन्स ये रूट डिसाइड करने में भी मदद कर रहा है, पैकेट्स की मदद कर रहा है, ताकि वो जिस रूट से उन्हें सेंडर कंप्यूटर के पास जाना है उनको पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से वो पहुंच जाए। तो उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक तरह से एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी इंटरनेट प्रोटोकॉल की डेफिनेशन की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं कि ये एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है। इट इज मोस्टली यूज्ड विद टीसीपी। टीसीपी के साथ ही ज्यादातर यूज किया जाता है। The IP addressing packets help in routing them through different nodes in your network until they reach the destination system. जो IP एड्रेस हैं, वो IP एड्रेस अटैच कौन करता है? यही इंटरनेट प्रोटोकॉल उन पैकेट्स के साथ अटैच करता है उनको। ठीक है, और उन्हीं IP एड्रेसेस की मदद से वो आपके जो पैकेट्स, डेटा पैकेट्स हैं, वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास पहुंचते हैं। तो इसका काम यही होता है कि जब तक वो पैकेट्स डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास ना पहुंच जाएं, ये अपना पूरा वर्क उनको चेक करता है, उनको देखता है कि वो प्रॉपर्ली आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मिक्सअप कर लेते हैं तो बोलते हैं टीसीपी आईपी। ठीक है, तो ये कॉमन एक साथ यूज किया जाता है इस वर्ड को, टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल कनेक्टिंग द नेटवर्क। टीसीपी आईपी एक मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन में मदद कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेन प्रोटोकॉल है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, और बाकी सारे प्रोटोकॉल इन्हीं के अंदर काम कर रहे हैं, इसी के साथ मिलकर के काम करते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रोटोकॉल्स की। अगले प्रोटोकॉल में हम बात कर रहे हैं यूडीपी, पीओपी और एसएमटीपी प्रोटोकॉल्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। इट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अभी हमने बात की थी कि टीसीपी में जब मैंने डिस्कस किया था आपसे, तो कहा था कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब बताया था कि जब भी दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं तो उससे पहले एक हैंडशेक होता है। हैंडशेक का मतलब एक कनेक्शन क्रिएट होता है, उसके बाद पैकेट्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, तो इसका मतलब कि जब भी ये कोई डेटा रिसीव सेंडर के पास भेजता है, इसकी मदद से, इस प्रोटोकॉल की मदद से हम भेजेंगे, तो उस केस में पहले ये हैंडशेक नहीं हो रहा है, कोई वर्चुअल कनेक्शन नहीं बन रहा है, ये डायरेक्टली सेंड कर दे रहा है डेटा को। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये टीसीपी का एक सब्स्टिट्यूट है, और इसको हम यूज करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को जहां पर भेजनी होती है। ठीक है, जहां पर हमें कम डेटा भेजना होता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं प्रोवाइड करता आपको। जैसे टीसीपी में तो क्या होगा, हैंडशेक हो रहा है तो इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा। जैसे डेटा सेंडर के पास पहुंच जाएगा तो वहां से एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई आई हैव रिसीव्ड द डेटा। ठीक, यूडीपी में ऐसा नहीं होगा। यूडीपी में आपने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, तो अब उस रिसीवर की जिम्मेदारी है कि वो कैसे उसको रिसीव करे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी इज डिजाइन फॉर रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स। पीओपी जो प्रोटोकॉल है वो मदद करता है रिसीवर को किसी भी ईमेल मैसेज को रिसीव करने में।
ठीक है, इसके साथ एक और प्रोटोकॉल है जो इसकी हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IAMP। ये प्रोटोकॉल POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के साथ ही काम करता है और उसको हेल्प करता है जो भी मेल होते हैं उनको रिसीव करने में और उनको डाउनलोड करने में। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या हो गया कि एक ऐसा प्रोटोकॉल हो गया जो हमें मदद कर रहा है हमारी मेल्स को रिसीव करने में। इसी तरह से एक दूसरा प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको मैं बोल रहा हूं SMTP। ये आपका डिजाइन किया गया है सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटगोइंग ईमेल, मतलब कि ईमेल को ट्रांसमिट करने में, ईमेल को भेजने में, सेंड करने में मदद करता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिसीव करने के लिए मदद कर रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और सेंड करने के लिए मदद कर रहा है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की मदद से ही आपके जो मेल है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की मदद से ही वो मेल क्या हो रहे हैं आपके, आप रिसीव कर पा रहे हैं और उसमें हेल्प कर रहे हैं आपको IAMP, जो जिसकी मदद से उसको आप डाउनलोड भी कर पाते हैं उन मेल्स को। तो ये थे आपके UDP, POP और SMTP प्रोटोकॉल्स। आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है दो प्रोटोकॉल, FTP एंड STTP प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और STTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का मतलब है कि ये एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है। अब वो फाइल में कौन कौन सी फाइल हो सकती है, प्रोग्राम की फाइल हो सकती है, मल्टीमीडिया की कोई फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, ठीक, और वो फाइल कंटेन कर रहे हैं, टेक्स्ट को कंटेन कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनको आप ट्रांसफर, उस केस में आपको मदद करेगा कौन सा प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज डिजाइन फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट अमंग टू और मोर सिस्टम। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट बेसिकली एक ऐसा टेक्स्ट है जो कंटेन कर रहा है इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो। ऐसी एक फाइल, एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें मल्टीमीडिया भी होगा, ग्राफिक्स भी होंगे, ऑडियो, वीडियो सब कुछ इंक्लूड होगा। उस टेक्स्ट को अगर मुझे एक फाइल के फॉर्म में ट्रांसमिट करना है तो मैं यूज करूंगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और इनमें इन टैक्स, ऐसे टैक्स को, हाइपर टैक्स को क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक लैंग्वेज होती है दैट इज नोन एज HTML। और HTML में क्या है, डिफरेंट टैग्स हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं जो मदद करते हैं मुझे हाइपर टैक्स को लिंक करने में। अब वो लिंक क्या हो सकते हैं, वो टैक्स लिंक भी हो सकते हैं, इमेजेस का लिंक भी हो सकता है। जैसा आप अपने वेब पेज में देखते हैं, नॉर्मल वेब पेज को अगर मैं बात करूं तो हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। तो आप वेब पेजेस को जब ओपन करते हैं तो आप देखते हैं उसमें डिफरेंट लिंक्स बने होते हैं और हम किसी लिंक में क्लिक करें तो उससे क्या होता है, दूसरा पेज खुलता है या दूसरी इमेज ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो टेक्स्ट होता है उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है और उसी टेक्स्ट को भेजने के लिए आप इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि वेबसाइट्स के ऊपर जब भी हम वेबसाइट का वेब एड्रेस लिखते हैं, जैसे मैंने कल बात की थी कि एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज का, उसको URL बोलते हैं। तो URL को जब आप लिखते हैं तो URL के आगे से HTTP नाम का प्रोटोकॉल भी ऐड रहता है। ठीक है, तो HTTP डिजाइन ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल विच अलाउ अ क्लाइंट सिस्टम टू एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद द सर्वर मशीन मेकिंग अ रिक्वेस्ट। अब एक्चुअली ये बेसिकली काम कर रहा है किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो पूरा नेटवर्क, जब हमने बात की थी कि नेटवर्क हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो होता है P2P नेटवर्क और एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। P2P नेटवर्क की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें कोई भी जो नोड होता है वो सर्वर बन सकता है, उसमें स्पेशल कोई सर्वर नहीं हमारे पास होता, हर कोई कंप्यूटर एज अ सर्वर की तरह काम कर सकता है। लेकिन जब हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात करें तो वहां पर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर की तरह यूज करते हैं और बाकी सारे जो एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड होते हैं उनको क्लाइंट्स बोला जाता है। और क्लाइंट्स क्या करते हैं,
जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें रिक्वायर्ड होती है उसके लिए पहले वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो रिक्वेस्ट किसके द्वारा भेजी जाती है? क्लाइंट्स उसके लिए क्या यूज करते हैं? डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू। ठीक है, वो एप्लीकेशन का नाम क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर के थ्रू क्लाइंट क्या करता है? सर्वर के पास कोई एक रिक्वेस्ट भेजता है, और उसके बाद जो वेब ब्राउजर है वो कनेक्शन करने में भी मदद करता है आपके सर्वर से, कि आप सर्वर से कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है आपका HTTP। इसीलिए जिस वेब सर्वर को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि उसके आगे उसका जो URL हम लिखेंगे तो उसके आगे से HTTP इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? जैसे ही कनेक्शन बन जाएगा उसके बाद सर्वर एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बाय क्लाइंट्स एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। मतलब कि जब सर्वर आपने रिक्वेस्ट भेजी, वेब ब्राउजर ने उस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजा, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वहां से सर्वर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आता है। जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट को आपको डिस्प्ले करता है वेब पेज के फॉर्म में सर्वर, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होती है। तो इस तरह से काम करता है आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स पे को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। और हाइपरटेक्स्ट या हाइपरमीडिया जो कंटेन करती है फाइल्स, उन फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है HTTPS। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट प्रोटोकॉल है जो हाइपर मीडिया को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी HTTP की, अब इसमें क्या जुड़ गया है? S एक कैरेक्टर और जुड़ गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो गया है वो हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से दो कंप्यूटर्स के बीच में ब्राउजर की मदद से सर्वर से कनेक्शन बनाने में मदद करता है HTTPS। ठीक है, जैसे हमने कहा कि HTTP क्या करता है? HTTP ट्रांसफर करता है क्लाइंट ब्राउजर की रिक्वेस्ट को वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर भी उसको रेस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, किस फॉर्म में? हाइपरटेक्स्ट के फॉर्मेट में। इसके लिए हम करते हैं यूज HTTP का। सेम केस HTTPS के साथ भी है, लेकिन जो HTTPS है वो जो डेटा को, जो हमारी रिक्वेस्ट है, जिस रिक्वेस्ट को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, या जो सर्वर हमें रिजल्ट रेस्पॉन्स दे रहा है, उस रिजल्ट को हम किस फॉर्म में ट्रांसमिट करता है? ट्रांसफर करता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफर करता है। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट का मतलब हो गया कि इसका मतलब जो भी डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है वो हैकर्स उसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हैकर्स उस डेटा को हैक नहीं कर सकते, उसमें डेटा में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। जो भी पैकेट्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, एक्चुअली में जो भी अगर आप किसी पेज को या किसी फाइल को भी भेज रहे हैं तो वो फाइल भी क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो उस डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, और फाइनली फिर वो रिसीवर के पास डी इनक्रिप्ट होगा ताकि वो उसको नॉर्मल वे में पढ़ पाए। तो ये काम करता है आपका HTTPS, इसलिए इसको सिक्योर प्रोटोकॉल बोला जाता है। और ज्यादातर सर्वर्स आजकल इसी प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने में। ज्यादातर नेटवर्क में इसी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ताकि आपका डेटा क्या हो जाए? आसानी से सेंडर के पास, सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन, ताकि उसमें कोई भी छेड़खानी न कर पाए उस डेटा में। तो ये कहलाता है आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, या डेटा पैकेट्स को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके बाद है आपका टेलनेट। टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल है। बेसिकली ये मदद करता है हमें दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस करने में। एक्चुअली टेलनेट का मतलब है कि हम एक प्लेस पर बैठे हुए दूसरे सिस्टम को हम एक्सेस कर पाए। उस कम्युनिकेशन का मतलब यह है, टेलनेट के केस में कम्युनिकेशन का मतलब है कि दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेना, मतलब कि रिमोट लॉगिन। हम रिमोटली बैठे बैठे हम दूसरे के कंप्यूटर में लॉगिन कर जा रहे हैं, उस प्रोसेस को करने के लिए टेलनेट हमें मदद करता है। ठीक है,
तो टेलनेट इज अ सेट ऑफ रूल्स डिजाइन फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए जो रूल्स डिजाइन किए जाते हैं वो टेलनेट हमें प्रोवाइड करता है। द कनेक्टिंग प्रोसेस हियर इज टर्म्ड एज रिमोट लॉगिंग, मतलब जो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिमोट लॉगिंग प्रोसेस बोल रहे हैं कि रिमोटली हम उसके कंप्यूटर सिस्टम को लॉग इन कर रहे हैं उसमें। The system which request for connection is the local computer and the system which accept the connection is the remote computer। हम अपने कंप्यूटर से उस दूसरे यूजर के कंप्यूटर में लॉगिन हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो जिस कंप्यूटर से हम लॉगिन होना चाह रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको लोकल कंप्यूटर बोलेंगे, और जिसके कंप्यूटर पे हम लॉगिन होंगे उसको रिमोट कंप्यूटर बोलेंगे, क्योंकि वो कंप्यूटर किसी रिमोट लोकेशन पर रखा हुआ है नेटवर्क में और उसको हम अपने कंप्यूटर की मदद से एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए जो रूल्स डिजाइन किए जाते हैं वो इसी टेलनेट में यूज किए जा रहे हैं, इसलिए टेलनेट भी क्या है, प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। आपको बात समझ में आ रही होगी, सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन इसमें मत रखिए कि रिमोटली किसी कंप्यूटर को लॉग इन करना, किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना, उसके लिए जो रूल्स डिजाइन किए गए हैं वो किसमें डिजाइन किए गए हैं, टेलनेट के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं। तो उस जैसे टेलीपोर्टिंग होता है ना, कि टेलीपोर्टिंग तो एक टर्म होता है कि हम बैठे बैठे कहीं दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाए, वैसे ही उसी से टर्म से रिलेटेड है टेलनेट, कि हम यहाँ बैठे हैं, एक पोजीशन पर बैठे हैं और हम दूसरे लोकेशन पे जो एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके अंदर लॉगिन हो रहे हैं, उसको बिल्कुल यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है गोफर। गोफर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली जितने भी आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं नेटवर्क में, मतलब कि जो ऐसे रूल्स जिनकी मदद से हम आइसोलेटेड साइट से इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं और उसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स को देख पा रहे हैं, उसके लिए जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं वो इसी प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन किए गए हैं, गोफर प्रोटोकॉल के अंदर। ये भी बिल्कुल सेम क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर ही काम करता है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं कहीं पर, तो उसके लिए पहले हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उस सर्वर के पास और वो सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हम सर्च करना चाह रहे हैं उसको हम रिट्रीव करेंगे उसे और डिस्प्ले कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए जितने भी रूल्स डिफाइन किए गए हैं वो गोफर प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन किए गए हैं। तो सिंपल से डेफिनेशन की मैं बात करूं तो गोफर इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स इंप्लीमेंटेड फॉर सर्चिंग, रिट्रीविंग एज वेल एज डिस्प्लेइंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द आइसोलेटेड साइट्स। डिफरेंट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को सर्च करना, रिट्रीव करना और उनके डॉक्यूमेंट्स को देखना, ये सारा प्रोसेस हमें बताता है कौन, गोफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये दो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट थे, टेलनेट और गोफर। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं आज के इस टॉपिक का जो फाइनल प्रोटोकॉल है वो है हमारा VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो भी हम इंटरनेट में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, डेटा को जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स फाइल्स के फॉर्म में, एक फाइल को हम दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम वॉइस को भी ट्रांसमिट कर पाते हैं, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मेरा वॉइस कम्युनिकेशन हो रहा है, आप मेरी वॉइस को आसानी से सुन पा रहे हैं और आप कई रिमोट लोकेशन पर बैठे हुए हैं, दूसरे नेटवर्क पर बैठे हुए हैं, उस नेटवर्क से हम दोनों ने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो वॉइस कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवाता है ओवर द नेटवर्क। अब वॉइस कम्युनिकेशन का जो साइज होता है ना, वॉइस का जो, अगर वॉइस फाइल की मैं बात करूं तो उसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लार्जर होता है। और जितना बड़ा फाइल होगी, जितने ज्यादा डेटा होगा उस फाइल में, जितने ज्यादा बाइट्स होंगी उस फाइल में, तो वो डेटा ट्रांसमिशन में उतना टाइम लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, उनको कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में भेजता है आपकी वॉइस को, ताकि कॉम्प्रेस फॉर्म का मतलब उस डेटा का जो वॉइस डेटा है उसका साइज क्या कर देता है, थोड़ा छोटा कर देता है, जिसके थ्रू वो आसानी से ट्रांसमिट हो पाती है। और फिर उसके बाद जो डेस्टिनेशन जो रिसीवर होता है, रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उसको डिकम्प्रेस भी करती है, उसको कन्वर्ट भी करती है वापस, ताकि वो उसको नॉर्मल वॉइस के फॉर्म में सुनाई दे। जैसे मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब अगर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इस कम्युनिकेशन में मुझे मदद कर रहा है इंटरनली, तो क्या हो रहा है कि जो मेरी वॉइस है वो आपके पास कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में पहुंच रही होगी, लेकिन
आपको सुनाई देने से पहले वो डिकम्प्रेस हो रही है, दोबारा से कन्वर्टेड हो रही है वॉइस में दूसरे एंड पे, रिसीवर एंड पे, जैसे कि आप रिसीवर हैं। ठीक है, तो ये है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मदद करता है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पे। तो ये थे डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इन प्रोटोकॉल्स की बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, ये अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे प्रोटोकॉल्स अभी मौजूद हैं जो मदद करते हैं डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक आपके प्रोटोकॉल्स थे जिनके बारे में हर एक स्टूडेंट्स को जानकारी होनी चाहिए कि ये कि जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो वहाँ पर ये प्रोटोकॉल मेनली यूज किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए इस तरह के वीडियो बना पाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।